और हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लोमस, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या किसी ने साथ दिया? इस लिहाज से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है क्या? बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि एक आरोपी को रोहतक पुलिस ने जरूर पकड़ा है, लेकिन आरोपी ने किस मकसद से हिमानी की हत्या की है अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ देर के बाद जो रोहतक पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी। लेकिन रोहतक पुलिस के द्वारा और जो हमारे सोर्स हैं उनके द्वारा जो हमें खबर निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी कारण से जो आरोपी है वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि जो हिमानी है उसके द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसी कारण से इसी गुस्से में आकर के उसने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि इसके पीछे और बैकग्राउंड क्या है वो कुछ देर के बाद जो रोहतक पुलिस है उनके द्वारा यह क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के द्वारा की जाएगी उसमें इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं खुलासा किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो लड़की का परिवार है, जो हिमानी का परिवार है, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो पुलिस की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में इस तरह की थ्योरी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। उनकी बेटी काफी साफ सुथरे दिल की थी और लगातार ही लोगों की उसके द्वारा हिमानी के द्वारा मदद की जाती थी और वो किसी का पैसा नहीं ले सकती और किसी को इस तरीके से वो दबाव नहीं बना सकती और ना ही किसी को ब्लैकमेल कर सकती थी। कहीं ना कहीं पुलिस की जो थ्योरी है उस पर सवाल परिवार के द्वारा उठाया गया। उनके भाई के द्वारा कहा गया है कि जो पुलिस द्वारा थ्योरी दी जा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि हिमानी के द्वारा वो लगातार ही लोगों की वो उनके द्वारा मदद की जाती थी। हिमानी ने कई लोगों को उधार भी दे रखे थे और हाँ, सचिन शख्स बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी को हरियाणा पुलिस बिल्कुल लोमस, देखिए अभी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसको खंगालने के लिए पुलिस लगातार देखिए आरोपी से भी पूछताछ कर रही है और देखना यही होगा कि आखिर सच्चाई इस हत्याकांड। और बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में अहम खबरों से कर रहे हैं। दिल्ली के बजट सत्र को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा यह बजट विकसित दिल्ली का बजट है। 24 से 26 मार्च के बीच बजट सत्र। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। मीटिंग की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग की दूसरी रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर भी होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। उमर सरकार का पहला बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। 7 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। जम्मू में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुबह 9 बजे सिविल सचिवालय में बैठक बुलाई है। आज झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट। आज बिहार का बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट। चुनावी साल में बिहार को मिल सकती है बड़ी सौगातें। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से हिमानी के मोबाइल गहने बरामद। आरोपी ने हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का भी दावा किया। हिमानी नरवाल की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी का कबूलनामा, कहा हिमानी से पहले से चल रहा था विवाद। हिमानी कर रही थी ब्लैकमेल। 12 बजे रोहतक पुलिस करेगी पीसी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की आशंका। हिमानी नरवाल की मौत मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी में एक डीएसपी एसएचओ सांपला शामिल। चौकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र भी एसआईटी में शामिल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिंदू युवक से विवाह पर मुस्कान बन गई सलोनी। लड़की के परिजनों ने शादी का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासी समाज के पूर्वज रहे भील मामा की प्रतिमा अनावरण को लेकर राजनीति गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 3 मार्च को करेंगे प्रतिमा का अनावरण। उत्तर प्रदेश में संभल के तीर्थ स्थानों पर छिड़का गया संगम का जल। त्रिवेणी से जल लेकर पहुंची है दमकल की टीमें। संगम के जल से मंदिरों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। प्रयागराज से निकली भगवा त्रिशूल यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ। धार्मिक स्थलों के संरक्षण और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से निकाली जा रही है त्रिशूल यात्रा।
18 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चतरा से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। नक्सली संगठन टीएसपीसी का क्षेत्रीय कमांडर बताया जा रहा है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। नक्सली के पास से यूएस मेड राइफल भी बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर चला कानून का हथौड़ा। पुंछ में लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आरोपियों की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। तीनों कमांडर पाकिस्तान से दे रहे आतंकी गतिविधियों को अंजाम। महाराष्ट्र के पालघर में नाबालिग ने की 6 साल की बहन की हत्या। फिल्म देखकर घटना को दिया अंजाम। आगरा में वीडियो बनाकर एक और सुसाइड। गर्लफ्रेंड के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। प्रेमिका और उसके परिजनों पर हुई एफआईआर। शादी के नाम पर 7 लाख रुपए वसूलने का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। बाथरूम में फंदे पर लटका मिला शव। पिता का आरोप, बेटे ने प्रेम प्रसंग में के चलते जान दी। लड़की थी परेशान। उत्तराखंड के रुड़की में लंढोरा गोलीकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हादसा हुआ। दुकान में घुसा ट्रैक्टर। हादसे में घायल हुई बच्ची और बुजुर्ग। शाहजहांपुर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार पर टोकने से जानबूझकर चढ़ाया। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक हादसा। गन्ना जूस की मशीन में फंसे युवती के बाल। युवती को बचाने में बालों के साथ सिर भी की चमड़ी उधरी। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और हिमानी नरवाल केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हिमानी नरवाल केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल, गहने तक बरामद किए गए हैं। हिमानी के घर पर ही आरोपी ने उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में पैक करके फेंका था। आरोपी ने हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का भी दावा किया है। आरोपी ने हिमानी पर ब्लैकमेल करने